हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूं सुप्रिया एंड आई वेलकम यू टू करियर स्पीक। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स। तो सबसे पहले शेयर क्या होता है, व्हाट इज अ शेयर। हम सबने सुना होगा नाम, शेयर खरीद लिया, शेयर बेच दिया, इस शेयर में प्रॉफिट हो गया, इस शेयर में लॉस हो गया। कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, इसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। हर जगह जो ये वर्ड शेयर यूज हो रहा है, ये वर्ड शेयर होता क्या है। अब इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है हिस्सा। तो कहीं ना कहीं हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अ शेयर। तो एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। एक कंपनी है जिसे पैसा चाहिए आगे एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ के लिए। से फॉर एग्जांपल उनको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब उनके पास ऑप्शंस क्या है, ये पैसा लेने के लिए वो बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक उन्हें लोन दे सकती है, लोन देगी तो उस पर ब्याज भी लेगी, इंटरेस्ट भी लेगी। तो उनके लिए ये पैसा एक एक्सपेंसिव अफेयर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन बैंक कर सकती है कि वो मना कर दे लोन देने से, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। हो सकता है बैंक जो आप काम कर रहे हो उस पर ट्रस्ट ना कर पा रही हो और आपको लोन देने से किसी भी रीजन से डिनाई कर देती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करें, वो इंसान या वो कंपनी जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब वो भी क्यों करेंगे इन्वेस्ट, अनलेस एंड अनटिल उन्हें आपका किया हुआ काम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उन्हें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सपोज वहां पे नहीं चीजें मटेरियलाइज हुई और आप इक्विटी देना भी नहीं चाहते हो इतनी भारी मात्रा में किसी को, बिकॉज वेंचर कैपिटलिस्ट यूजुअली ज्यादा से ज्यादा इक्विटी डिमांड कर। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, किसी जानने वाले से लोन ले लें, किसी अपने रिलेटिव से ले लें। लेकिन वो भी क्यों देने लगे भाई, इट इज अ बिग अमाउंट, व्हाई विल एनीबॉडी डू दैट, क्यों करेगा कोई ऐसे। अब ये हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहते हैं कि हम लोग इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, और ये बोलते हैं कि हम अपनी कंपनीज के जो हिस्से हैं वो छोटे छोटे शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10-10 रुपए में बांट रहे हैं। आप चाहें तो 1000 शेयर भी ले सकते हैं, आप चाहें आप 500 शेयर भी ले सकते हैं, आप चाहें आप 10 शेयर भी ले सकते हैं। और यूजुअली इनकी वैल्यू 10 रुपए तक रखती है कंपनी, फेस वैल्यू। अब मैंने और आपने सोचा कि भाई हम क्यों इन्वेस्ट करें, कंपनी सही है भी कि नहीं है, उसका काम कैसा चल रहा है नहीं पता है, क्या कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं जो हम देख सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो फिलहाल तो नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन है भाई, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अब कंपनी क्या करती है, अब कंपनी जो है वो सेबी के पास जाती है। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम है, ये कंपनी की पूरी पड़ताल करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, सारे पेपर वर्क को चेक करते हैं, उनका जो सेट परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के वर्किंग को एनालाइज करते हैं। उस समय की कंपनी क्या कर रही है, कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, कोई झोल तो नहीं है, या जो भी चीजें हैं वो सारी रिकॉर्ड्स में ला करके अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंपनी को अगर वो ठीक समझते हैं तो फिर अप्रूवल देते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए। तो जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं उन्हें सेबी द्वारा मान्यता मिली हुई है। अब सेबी द्वारा मान्यता मिलने से हमें और आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि चलिए सेबी द्वारा मान्यता है, मतलब सारी चीजें सही हैं। लेकिन अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें सेबी ये नहीं गारंटी करेगा कि आगे मुनाफा होगा या लॉस होगा। वो उस समय हमें बताता है कि कंपनी ठीक है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी ये हमें और आपको मिल करके देखते रहना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को करना पड़ेगा। तो अब कंपनी को सेबी द्वारा मान्यता मिल गई, कंपनी लिस्ट हो गई स्टॉक एक्सचेंज पे। अब हमें खरीदना है, तो हमें खरीदना है तो हम कैसे खरीदेंगे, कंपनी कैसे आती है, सबसे पहले कंपनी आईपीओ द्वारा आती है। आप सबने नाम सुना होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी रिसेंटली कितने सारे आईपीओज आए, एलआईसी का आया, नायका का आया, बहुत सारे आए। तो जब कंपनी पहली बार मार्केट में आती है हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के जरिए पैसा लेने के लिए, तो वो आईपीओ द्वारा आती है। जब सेबी से पहली बार उसे मान्यता मिलती है और वो आईपीओ के जरिए शेयर्स लेकर के आती है। तो आईपीओ के जरिए जो शेयर्स लेके आती है, यूजुअली उन शेयर्स का प्राइस 10 रुपए होता है, विच इज फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। अब जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है, तब वो जिस दिन लिस्ट हो रही होती है तब उसका जितना प्राइस रहेगा तो हमें उसी हिसाब से पता चलता है कि हमें कितना मुनाफा या घाटा हुआ है।
फिर दूसरा जरिया है कि जो ऑलरेडी रनिंग कंपनीज हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही हैं कंपनी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, हम उनको खरीद बेच सकते हैं। तो ये पैसा इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में फ्लोट करता है। तो हमने अगर खरीदा है तो हमको अपनी समझ से, अपनी नॉलेज द्वारा, अपने द्वारा की गई रिसर्च द्वारा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम कर रही है, उस समय कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ मोजोवेयर कंपनी। मोजोवेयर कंपनी 2007-8 की बहुत ज्यादा हाइट पे गई हुई कंपनी थी, जो सीरीज बनाते थे। बहुत बूम पर गया इसका शेयर, ये इंडस्ट्री भी बहुत बूम पर थी, बट कुछ ही समय बाद ये इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हम नैनो चिप्स पे आ गए, हम पेन ड्राइव्स पर आ गए, हम क्लाउड पे चले गए। सीडी तो अब देखने को भी नहीं मिलती। तो हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ अपने आप को अपडेट रहना पड़ता है कि हम किस कंपनी में जाएं और किस कंपनी में ना जाएं, ताकि हमें कम से कम घाटा बेयर करना पड़े। तो हम अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें शेयर होल्डर बन रहे हैं। मतलब कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत छोटा सा अमाउंट बता रही हूँ, अगर कंपनी ने 1000 शेयर फ्लोट किए हैं मार्केट में और आपने एक शेयर भी खरीदा है, तो आपकी जो हिस्सेदारी है कंपनी में, ओनरशिप है कंपनी में, वो 0.001% की होती है। इसी तरीके से लाखों करोड़ों शेयर्स होते हैं, और अगर आप एक शेयर भी खरीदते हैं तो उस मात्रा से आप कंपनी के ओनर हो जाते हैं, और आपको पूरा हक है सारी जानकारी रखने का, सारे बैलेंस शीट्स का, जनरल मीटिंग्स का। तो और हिस्सेदारी का मतलब ये होता है कि मुनाफा है तो भी आपको शेयर करना है, घाटा है तो भी आपको बेयर करना है, और ये हमें कोई फोर्स नहीं करता है, हम अपनी इच्छा अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। तो ये होता है शेयर। अब हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं, क्या जरूरी चीजें हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, NSE BSE क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ये आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम लोग समझेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी विद करियर स्पीक, एंड मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, आई कीप ऑन सीइंग द व्यूज गोइंग अप, और इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कम बैक एंड मेक वीडियोस फॉर यू। स्टे कनेक्टेड। और मेरी ये छोटी सी एक कोशिश है फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करने की, अपने भारत में लोगों के लिए बेसिक से शुरुआत करने की। तो आई होप कि मुझे आपका प्यार मिलेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मोटिवेशन जब मुझे मिलेगा तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप विद मोर एंड मोर कंटेंट। सी यू फॉर नाउ। नमस्ते, जुड़े रहिए, बाय बाय।